भी सूरत में नहीं हो सकता। जिसके कारण ये हैं, मेरे कामिल मुर्शद ने मुझे सिखाया है। एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैं पहले भी कई मरतबा ये विनती कर चुका हूँ। संत दादू दयाल जी ने अपने संगत में से पूछा, किसी ने कबीर साहब के दर्शन किए हैं। एक बुज़ुर्ग खड़ा हुआ, कह जी मुझे एक बार मौका मिला है, कि धन ये आँखें हैं जिन्होंने इतने उच्च कोटि के संत के दर्शन किए हैं। इन आँखों को धुलवाओ, उसके पानी का धोवन, उसमें पानी और मिला के प्रसाद के रूप में सारी संगत को बांटो। ये बात अक्सर संगतों में परम पूज्य शाह रोशन साईं फरमाते थे। वो जो वचन फरमाया था, उसकी रोशनी में मैं अक्सर महसूस करता हूँ कि मेरे कामिल मुर्शद के आप गुरु भाई और कुल मालिक परम पूज्य शाह मस्ताना जी के आप बाल के उनके हुक्म के अधीन रहकर सेवा की है। मेरे लिए कितना 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 खुशकिस्मती का ये कारण है कि आपके दर्शन करने का मुझे बार बार शुभ अवसर मिलता है। महात्मा जन जो दोनों विराज रहे हैं, ये परम पूज्य शाह मस्ताना जी के संपर्क में आए हैं, दर्शन किए हैं, उनके सेवक हैं। कितना खुश नसीबी है मेरी कि आप सबके दर्शन करने का मौका मिला। मैं पूजनीय योग संत बाबा गुरदयाल सिंह जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आपने हुक्म जारी किया और मैं उस हुक्म की अनुपालना में यहाँ हाजिर हुआ। संगत जो गुरु का रूप मानी गई है, आप सबके दर्शन करने का बहुत सुनहरा अवसर मुझे मिला। सब में मेरे गुरु की झलक दिख रही है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत, जो आज हम परम पूज्य परम संत सामन सिंह जी महाराज जी का जन्म दिवस मना रहे हैं, सबसे पहले मैं सबको उनके जन्म दिवस की दिल की असीम गहराइयों से बहुत 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 मुबारकबाद देता हूँ। दूसरे मैं विनती करना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को उनका कर्जदार महसूस करता हूँ। सारी संगत को उनका कर्जा महसूस करना चाहिए, क्योंकि वो परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी के अंदर बसे और उन्होंने बागड़ का हुक्म जारी किया। ₹1.25 ताकत दे करके बागड़ के लिए उन्होंने परम पूज्य शाह मस्ताना जी को रवाना किया। ना वो हुक्मनामा जारी होता, ना वो बागड़ में आते और ना ये फुलवारी तैयार होती। हम सारे उनके दिल से शुक्रगुजार हैं, दिल से उनके कर्जदारी महसूस करनी चाहिए। मेरी तरफ से इस भाव को स्वीकार करते हुए सारों को परम पूज्य सावन सिंह जी महाराज जी का शुक्राना अदा करना चाहिए। पूजनीय योग संत बाबा गुरदयाल सिंह जी ने जो प्रवचन फरमाए, मैं विनती करना चाह रहा हूँ। मैं आता हूँ तो इस काम के लिए आता हूँ कि आप डायरेक्ट परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी के संपर्क में रहे, उनके हुक्म से सेवा की है, उनके अनेकों मर्तबा दीदार करते रहे, दिल में उनके प्रति प्यार के संस्कार संजोए हैं। तो मैं सुनने के लिए आता हूँ कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उनके नाम की चर्चा हो, मेरे को अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। मैं आपके और आपके बीच में बाधा बनने का किसी भी प्रकार से इच्छुक नहीं होता, पर आपने आज्ञा दी है, टूटे फूटे लफ्ज़ों में जो कुछ भी बोला जाएगा गुरु कृपा से वो आपके सामने पेश करने की कृपा अपने कोशिश करूँगा, नाकाम कोशिश करूँगा। परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी परम पूज्य सावन सिंह जी महाराज जी के सेवक थे। चर्चा चल रही सारी प्रेम की, बाहरी आडंबरों से हट करके भाव केंद्रित किया गया है प्रेम के ऊपर। परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी ने सारी औपचारिकताओं को दरकिनार करके
बारी रूढ़िवादिता को दरकिनार करके फोकस किया, ध्यान केंद्रित किया केवल और केवल अपने मुर्शद के प्रेम पर। वहाँ का नारा था राधा स्वामी। परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी के दिल में उनके कामिल मुर्शद ने जो प्रेम का बूटा लगाया, उसको अपनी परवरिश से जवान किया और वो इस तरह से रंग लाया कि परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ये कहने लगे, ना मैंने राधा देखी ना स्वामी देखा, मैंने तो धन सावन सा निरंकार को देखा है, उसका धन करने के लिए आया हूँ। वहाँ के लोग चिढ़ते थे, परंतु वो अगर बड़ाई करते थे केवल और केवल अपने कामिल मुर्शद परम पूज्य सावन सिंह जी महाराज जी की बड़ाई करते थे, क्योंकि उनसे उन्होंने प्रेम का पाठ पढ़ा था। वो प्रेम ही खाते थे, प्रेम ही पीते थे, प्रेम ही उगलते थे, प्रेम का ही प्रचार सारी उम्र उन्होंने अपने किया। हमेशा कोई भी काम किया उसमें मैं नहीं आने दी उन्होंने। हमेशा सावन सा दाता की मेहर से ऐसा हुआ, सावन सा दाता के हुक्म से ऐसा हुआ। उन्होंने हर वक्त अपने मुख पर सावन सा दाता का जिक्र जकार आगे रखा। मैं को नज़दीक नहीं आने दिया, खुद ही को नज़दीक नहीं आने दिया, क्योंकि वास्तव में वो तह तक पहुँचे थे। सारे धर्मों का सार ये है कि वो मालिक को अगर रिझाने का कोई ख़ास तरीका है तो वो केवल और केवल प्रेम है, वो इसकी ही ऐसा ज़रिया है, वो समर्पण ही, वो दिली भाव ही ऐसा ज़रिया है जिससे अपने दिल को मालिक के चरणों तक पहुंचाया जा सकता है। इस दिल की पहुंच गुरु के दिल तक पहुंचाई जा सकती है, की जा सकती है, कायम की जा सकती है। वो प्रेम ही एक ऐसा प्रभावशाली जरिया है। परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ने उसी पर ध्यान केंद्रित किया। मैं विनती करूंगा, जितने धार्मिक ग्रंथ हैं उन सब का एक ही निचोड़ है कि प्रेम ही खुदा है, प्रेम ही खुदा है। अब शायद पिछली बार में मैं यही ध्यान इस पर दिलाया था कि पूजने योग गुरु नानक देव जी संगतों को फरमाते थे। एक अजीता रंधावा था, उसको जन्म साखी में बोलते हैं, रेफरेंस आया है कि अजीतिया ना तो मैं ज्ञान वालियां नूं मिलदा ना ध्यान वालियां नूं मिलदा, मैं तो केवल और केवल इश्क वालियां नूं मिलदा हाँ और नीचा अंदर नीच जात हाँ। मतलब इससे नूं कबीर साहब भी इस बात पर विशेष जो बात कहते हैं वो ये कहते हैं कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई। कि वास्तव में सच्चे मायनों में अगर कोई ज्ञानी कहा जा सकता तो वो ही सच्चा ज्ञानी है जिसने अपने दिल के अंदर अपने कामिल मुर्शिद का जो मालिक का रूप है उसका प्रेम उपजा लिया, उसके प्रेम पर कब्जा कर लिया। वास्तव में इसीलिए पूजने योग सेकंड गुरु साहब गुरु अंगद देव जी फरमा करके गए हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, प्रेम बिना कुछ हाथ ना आयो। Those who loved they did find the God, without love nothing could be found। जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ये सब कुछ पाया। कबीर साहब ने सारा का सारा ध्यान अपना प्रेम पर केंद्रित किया और इसीलिए मैं विनती करना चाहता हूँ, प्रेम एक ऐसा गुण है, वो अलाही गुण है, वो मालिक है ही प्रेम रूप, जिसको बाइबल कहती है लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव। वो प्रेम रूप ही है जिसको सारे हिंदू धर्म ग्रंथ करते हैं, जितने धर्म ग्रंथ कहते हैं और संत महात्मा कह के हैं क्या कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी हमारी कुटुंब है। इस पृथ्वी पर रहने वाले सारे जियाजंत उस सब मालिक के पैदा किए, एक को पिता एक को के हम बालक, सब हम एक ही के बच्चे हैं, एक ही हम सबका पिता है, यानी हम सब भाई हैं। वो जीव सारे उससे निकले हैं। इसीलिए हमारे दिल में गुरु के प्रति तो प्रेम होना ही चाहिए, सेवक का जज्बा ये होना चाहिए, गुरु के प्यार में डूब जाए। लेकिन गुरु के प्यार के साथ साथ
गुरु जिनके लिए प्राणी मात्र के लिए आया है, गुरु जिनके ऊपर दया का भाव रखता है, उनके प्रति दया का भाव, प्रेम का भाव हमारे दिल में उपजना चाहिए। अगर हम संगतों के प्रति जाति के आधार पर, मज़हब के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, रंग के आधार पर, गरीबी अमीरी के आधार पर प्राणी मात्र के प्रति क्रूरता करेंगे, नफरत करेंगे, ये मान के चलो परम पूज्य श्याम मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी ने जो चीज़ हमें पढ़ाई है, जो पाठ पढ़ाया है, उससे कोसों दूर हैं। कहने को हम सत्संगी दुनिया की नज़र में हो सकते हैं, पर हम सत्संगी के रास्ते से बहुत दूर हैं। इसलिए वो क्या बोलते हैं, अब आपने फरमाया, मैं उसी के आगे कड़ी जोड़ते हुए विनती करना चाहता हूँ। जितने बाहरी लोक दिखावे आडंबर हैं, ये हमें गुरु से दूर करते हैं। परम पूज्य श्याम मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी का वो रास्ता था, सारा का सारा अंतर्मुखी था। वो फरमाते थे कि जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ, जिसने भी पाया अपने अंतर दृष्टि अंदर जा कर के पाया कि बाहर ना था ना है। जो बाहर बताता है वो पापों का भागीदार है। जैसे आपने फरमाया किसी सेठ जी के बारे में, किरोड़ी मल के बारे में, कि ये आत्मा इसके अकेले के लिए नरक बनेंगे, क्योंकि इसने दुनिया का ध्यान जड़ से बांध दिया। परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी चेतन ताकत से बांधते थे, वो इस हद तक गए हुए थे। उन्होंने अपनी बॉडी से भी संगत का ध्यान ऊपर उठा दिया कि नहीं, मेरी बॉडी के मोह में नहीं फंसोगे, मेरी बॉडी तुम्हारा गुरु नहीं है, क्योंकि बॉडी कल को छोड़नी पड़ सकती है। तो तुम कहोगे हमने गुरु मर गया, कि नहीं, तुम्हें मरने वाला गुरु नहीं दिया, तुम्हें दिया हाजिर नाजिर जिंदा राम। वो कौन सा? वो प्रेम गुरु, वो शब्द गुरु जो हर घट में बैठा है। हर घट मेरा साईं सुनी सेज न कोई, बलिहारी तिस घट की जिस घट प्रगट हुई। वो हर घट में है, पर हम सबके वश में नहीं कि उसको हम उससे हम रसाई कर सकें, उसके साथ में तालमेल बिठा सकें। हम देखने में ना असमर्थ रहते हैं। वो कोई हस्ती ऐसी होती है, अभ्यास करके गुरु के प्यार में डूब करके उस प्यार के घोड़े पर सवार होकर के एक आह मारते कहाँ का कहाँ पहुँच जाते हैं। अपने दिल की उस कामिल मुर्शिद के दिल तक रसाई कर लेते हैं, पहुँच कायम कर लेते हैं। ये प्रेम ही ऐसा प्रभावशाली जरिया है जिसका बखान सारे संतों महात्माओं ने किया है, जिसका बखान सारे संतों महात्माओं ने किया है। परम पूज्य श्याम मस्ताना जी की वो जो अंदर राम बताया है, और उन्होंने शब्द गुरु पर ध्यान केंद्रित किया सारी संगत का, उसी के रेफरेंस में एक बात आती कबीर साहब की। वो क्या बोलते हैं कि दुनिया बाहरी आडंबरों में फंसी हुई है, कोई कुछ क्रियाक्रम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो क्या बोलते हैं, मोह को काहे ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में है। तो कहता मैं तो बंदे वहाँ समाया, मैं तेरे विश्वास में, तेरे विश्वास में हूँ। तू विश्वास नहीं करता, तेरे को मिलेगा क्या? परम पूज्य स्वामी शिवदयाल जी महाराज जी का वचन है। उनसे किसी सेवक ने पूछा, स्वामी जी ये बताओ, क्या आप सारे जीवों की संगत की बराबर संभाल करते हो? कि कोई ज़रूरी नहीं, कि एक ही पंडाल में एक जैसा नाम आप देते हो, पर संभाल में कमी और अधिकता क्यों? कि जीवों की संभाल, संगत की संभाल, उनके विश्वास कैसा है और उनका प्रेम कैसा, उनकी श्रद्धा कैसी है, उसके अनुसार उसकी संभाल होती है। जिसकी ज़्यादा श्रद्धा, ज़्यादा विश्वास, उसकी उतनी ज़्यादा संभाल। जिसका कोई नाम ले लिया और वर्षों तक गुरु के दर्शन करने के लिए नहीं आता, गुरु के साल में, संगत के साल में उनकी सेवा करने नहीं आता, उनके प्यार उसके दिल में उपजा नहीं, उसकी क्या संभाल होगी? इसीलिए प्रेम ही एक ऐसा जरिया, मैं विनती करूँगा, प्रेम के कितने ही एग्जाम्पल भरे, कितने ही एग्जाम्पल भरे। आप देखो, प्रेम एक ऐसा घोड़ा है जिस पे सवार होकर के हम मालिक की दरगाह तक पहुंच सकते हैं, उसके किंगडम में पहुंच सकते हैं। जिस बात को, क्योंकि प्रेम के लिए खुद ही को त्याग करके, अपने वजूद को भूल करके, अपने गुरु के, पूर्ण गुरु के प्रेम में कत्ल होकर के उसके चरणों में लोट-पोट होना चाहिए। आपा भाव को ख़त्म करने से वो बात ज़िंदगी हमें मिलेगी। हम इस शरीर को बचाना चाहते हैं, वो चीज़ हासिल नहीं हो सकती। अपने वजूद को नष्ट करना
पड़ेगा, तब कहीं जाके वो मर्तबा हासिल होगा। इनमें से कई किसान लोग बैठे होंगे, मुझे पता नहीं यहाँ फसल बोते हैं चनों की या नहीं, लेकिन पहले चने बोते थे। चना ये है जो कोकरू चना होता है, सख्त चना होता है, उसको बो दो, वो नमी भी मिल गई, धरती भी ताकतवर मिल गई, परंतु वो सख्त है, उसका वजूद ख़त्म नहीं होता, उसमें से पौधा अंकुरित नहीं होगा। कि दाना मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हम खाक में मिलना नहीं चाहते, हम अपने आपा भाव को, अपने अहंकार को नष्ट नहीं करना चाहते। थोड़ी सी किसी बात में किसी ने कुछ कह दिया, कपड़े फाड़ेंगे, ये कौन होता कहने वाला, तू क्या है, तेरे बारे में कह दिया, तू है क्या, कितनी देर का है तू। अभी मैं ताज़ा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे वजूद परम पुण्य बाबा जी फरमाते थे, एक कबीर साहब का श्लोक, कि एक पानी बरसात हुई, एक बुलबुला उभरा, दूसरी बूंद तुरंत उसके ऊपर गिरी, नष्ट हो गया। पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात। पानी का बुदबुला बुलबुला जैसे है, ऐसे आदमी की है अस्तित्व। पानी केरा बुदबुला आसमान उसकी जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। सूरज निकला और वो तारा खत्म हो जाएगा। फिर वो कहते हैं, माली यावत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। माली आता देखते बाग की कलियां रोने लग गई कि फूल जो थे बड़े उनको तो चुन लिया, कल हमारी बारी भी आने वाली। अहमदाबाद वाला इंसिडेंट मेरे बार बार याद आता है, मानस पटल पर अंकित है। वो जो मरे उससे पहले प्लेन क्रैश होने से 2 मिनट पहले बड़े खुशहाल थे, हंसी मुस्कुरा, चेहरे पर रौनक ही रौनक थी, मुस्कुराहट थी, हंसी ठट्ठा कर रहे थे। 2 मिनट बाद में क्या का क्या हो गया, था पता उनको? कोई पता नहीं था। वो चलो उनको तो गए, वो डॉक्टर खाना खा रहे थे, उनको पता था क्या? कबीर साहब का एक श्लोक याद आता है, कबीर काहे गर्बिये काल गहे कर केस। अरे तू काहे का हंकार करता, काल ने, मृत्यु ने तेरे केस बाल पकड़ रखे हैं, क्या जाने कि तुम्हार सी देश या परदेश, पता नहीं तेरे को कहाँ मारेगी, देश में मारेगी कि परदेश में मारेगी। वो लंदन के, इंग्लैंड के थे 60 लोग, उनको पता था कि अहमदाबाद में मरेंगे। एक कनाडा का था, बाकी दूसरे स्टेटों के थे, उनको क्या पता था परदेश में मरेंगे, पल का पता नहीं। अब कितने लोग बैठे हैं, किसी को पता अगला पल हमारे हाथ में है या नहीं? इसीलिए परम पूज्य शाह मस्ताना जी, शाह बलूचिस्तानी सावचेत करते थे, बेटा पता नहीं काल कब छापा मारे, इसलिए हर पल हर क्षण उसको याद रखो। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते सोते जागते, इवन टॉयलेट में बैठे भी, और सवेरे अमृत वेला में और शाम को भोजन करने से पहले, और काम करते टाइम भी, हथकार बल चित यार बल, उसको कभी भूलो मत। पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या सारी संगत में अपने गुरु के प्यार का जख्म पैदा हो गया? जब तक अपने गुरु के प्रति सच्चा समर्पण नहीं है, प्रेम का भाव पैदा नहीं हुआ, कितने ही हम सिमरन कर लें, कितनी सेवा कर लें, रिजल्ट वैसा आने वाला नहीं है। मैं एक विनती करना चाहता हूँ, एक गुरवाणी बोलती है, गुरवाणी के श्लोक आता है, सतगुरु की सेवा सफल है जे करे चितलाए। सतगुरु की सेवा सफल है यदि दिल के भाव से अगर सेवा करेगा। एक चाहे कितना ही वेलकम कर लो, खाने पीने दे दो, पर अगर दिल में उनकी परवरिश का, उनके वेलकम का, स्वागत का, सेवा का भाव नहीं है, तो खाने वाले के दिल को पता लग जाएगा, उसके दिल का स्पर्श नहीं कर सकेगा, छू नहीं सकेगा। और अगर रूखा मिस्सा भी है, दिल में उसको सेवा का भाव है, प्रेम का भाव है, खाने वाले को आनंद आएगा, खाने वाले को आनंद आएगा। मेरे याद आते एक एग्जाम्पल कि जब दुर्योधन से मिलने के लिए कृष्ण जी पहुँचे तो उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाए। वो बिदर के, महात्मा बिदर के पास चले गए, वहाँ लूना साग और वो खाया। दुर्योधन ने उनको ताना दिया, क्या इनके ऐसे साग खा रहे हो, आपके लिए इतने इतने राजसी भोजन तैयार किए थे। क्या जवाब दिया, मित्र तू मेरा नहीं है, सेवक तू मेरा नहीं है, और प्रेम तेरा मेरे प्रति है नहीं, मैं किस भाव से तेरे पास में आता। वो प्रेम से बुलाया था, चाहे अलूना साग ही था, उसमें उनको रस आ रहा था, उसमें उनको रस आ रहा था। इसलिए कितने और एग्जाम्पल ले लो। पूजन जो गुरु नानक साहब जो
एक कोई जागीरदार था, सेठ, पता नहीं कौन सा मलिक भागो या कौन था, जैसा भी, एक किसी गरीब के लालों के भाव में तरखान था, उसके पास में ठहरे हुए थे। बार बार बुलाया नहीं है कि इसका रूखी सूखी इसमें क्या आनंद आता है? मेरे देखो ऐसे भोजन बनाए, उन्होंने कहा ला इसमें कौन सा दूध है, मेरे वाले में कौन सा खून है? कहला तेरा भोजन लाया, दोनों को निचोड़ा, उसमें निरा दूध था, गरीब वाली रोटी में उसमें निरा खून था। वो प्यार से खिला रहा था, वो प्यार ही है। ऋषि मुनि अकड़न में रह गए, अहंकार में रह गए। हमने इतनी तपस्या की है, कुटियाएं साफ करके रखी थी, उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। रामचंद्र जी सीधे भीलनी की कुटिया की तरफ आकर्षित हुए, खिंचे हुए चले गए कि जैसे मिकनातीसी कोई खिंचावट थी, क्योंकि उसी वर्षों की तपस्या थी। उनके गुरु मतंग ऋषि कह करके गए थे, वचन करके गए थे कि इन्होंने कई तरह के लांछन मेरे और तेरे आचरण पे लगाए हैं। रामचंद्र जी आएंगे, वो हमारी सच्चाई का एक दिन प्रमाण देंगे। रामचंद्र जी उस समय पैदा ही नहीं हुए थे, लेकिन गुरु के वचन पर भरोसा था। वो जंगल में जाती और देखती, मीठा बेर अपने पास रखती, खट्टा फेंकती, कितने सालों तक वो बेर जोड़ती रही। वो रामचंद्र जी पैदा हुए, जवान हुए, शादी हुई और राज तिलक की बजाय वनवास मिला, आए, सीता चुराई गई। और वहाँ पहुँचने से पहले वो पंपा सरतालाब, जिसका जल नहाने के लिए और पीने के लिए ऋषि मुनि ग्रहण करते थे, उसके ऊपर खड़े होकर कुछ पता नहीं पानी ले रही थी, तो उनकी कुटाई करी। एक का तो भट्टा खराब कर ही दिया, भट्टा गोल कर दिया, हमारा को भी खराब करने के लिए आई है। उसकी पिटाई करी, ज्यों पिटाई करी, अहंकार दिखाया, उसमें बदबू पड़ गई, कीड़े पड़ गए। उसके 2-4 दिन रामचंद्र जी बाद में आ गए। वो सीधे वर्षों की इंतजार थी, किसको? भीलनी को। उसकी मोहब्बत पुकार रही थी, आओ आओ आओ। वो प्रेमवश खिंचे हुए चले गए, उनके पास में जाके बैठे। उन्होंने वही प्रेम भेंट परोसी, जिनको उनको दिख रहा था कि झूठे बेर हैं, पर उसके प्रेम में डूबकर उसके प्रेम रामचंद्र जी के दिल में असर कर गया। वो प्रेम बस उसके झूठे बेर खा गए। लक्ष्मण जी को दिए, उसने फेंक दिए, उसकी संजीवनी बूटी बनी, जिसको बाद में उनको खाना पड़ा। ऋषि मुनि नहीं, उनके पास में नहीं गए। और रामचंद्र जी ने उनके प्रेम का मतलब एक तरह से एग्जाम्पल जो साइड किया, आने वाली पीढ़ियों के लिए किया, कि ऋषि मुनि तकबरी रखते हुए वहाँ नहीं गए, लेकिन अंत में मजबूर होके गए। उनकी हाल चाल पूछे कि पानी खराब हो गया, हम बड़े दुखी हैं, कीड़े पड़ गए, दुर्गंध पड़ गई, हम पीते थे, नहाते थे, कि जाओ मेरे चरण धो करके उसमें डाल दो। ठीक नहीं हुआ। ऋषि मुनियों कहा तुम्हारे चरण धो करके धोवन डालो, ठीक हो जाएगा। नहीं हुआ। क्या देखे भीलनी के करो, क्या जी मेरे पे ऐसा पाप मत चढ़ाओ। खुद धो के दिए, वो जा करके पानी डाला, वो ठीक हो गया। क्यों? रामचंद्र जी ने प्रेम का जबरदस्त एग्जाम्पल साइड किया, उनके सामने पेश किया। किस तकबरी में डूबे हुए हो, मालिक उसका है जिसके दिल में प्रेम बसा हुआ है। साथ संगत जी, कितने और एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि जिन्होंने प्रेम किया। वो प्रेम और समर्पण का ही भाव था कि अपने लड़कों को गद्दी नसीब नहीं किया। गुरु अंगद देव जी को अपना रूप बना लिया। लहना जी को कहा लहना तू लेना तसी देना, क्योंकि उन्होंने अपने आपा भाव को सरेंडर करके और केवल अपने वजूद को नष्ट करके केवल और केवल गुरु के ही हो गए थे। गुरु ही गुरु था उनके में। मैं विनती करना चाहता हूँ, हम जब तक अपने आप का वजूद बहाल रखेंगे और अपने आप को भुला करके गुरु के प्रेम में अपने आप को ख़त्म नहीं कर लेते, केवल और केवल गुरु ही हमारे दिलो दिमाग में बस जाए, हम कुछ ना रहें, तो देखो गुरु का प्यार किस कदर असर करता है। आप देखो जैसे आपने फरमाया, हमें रोना ही नहीं आता। रोना आएगा कैसे? हम दुनिया के प्यार में डूबे हुए हैं। दुनिया, एक पति अपनी पत्नी के पति के प्रेम में, बच्चों के प्रेम में दूसरे, और परिवार सारे और पदार्थों के मोह में फंसे हुए। गुरु का सच्चा प्यार उनके दिल में असर करेगा कैसे? क्या असर करेगा? इसलिए हम हकीकत में गुरु के प्यार के हम चाहवान बनते ही नहीं, उसके चाहवान है ही नहीं। परम पूज्य श्याम मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी अपने कामिल मुर्शद परम पूज्य सावन सिंह जी महाराज जी के चाहवान बने। इसलिए
उनके प्यार में डूब गए, अपना वजूद भूल गए, इतना तक कि अपनी दाढ़ी कटवा करके उनके जूते साफ करने लगे। उन्होंने जो कोड दिया परम पूज्य श्याम मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी को, किसी ने सामन सिंह जी महाराज जी की तारीफ की, वो तुरंत उठा करके उसको दे दिया। मैनेजमेंट ने शिकायत की कि वो कोट आपने संगत का लाया हुआ बड़ा कीमती कोट था, मस्ताना जी को दे दिया। उन्होंने ऐसे किसी को दे दिया कि पूछे मस्ताना वो कोट कहाँ गया, गाउन कहाँ गया, कि दे दिया। भी क्यों दिया? मैं मजबूर था। ऐसी क्या मजबूरी थी? कि हे सच्चे पातशाह, उस आदमी ने आपकी प्रशंसा मेरे सामने की, तारीफ मेरे सामने की, उस समय तो मेरा वश चलता तो मैं अपनी चमड़ी उधेड़ के इसके हाथ में दे देता। वो तो छोटा गाउन ही था, कोट ही था, मैं चमड़ी उधेड़ के उसके हाथ में दे देता। इस तरह का प्रेम पर पूज्य श्याम मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी के दिल में अपने गुरु के प्रति बसा हुआ था। हम बाहरी कर्म कांडों में फंसे हुए हैं, मिलेगा क्या? उन्होंने सारा का सारा ध्यान अपने अंदर की ओर वो खींचा है। कहते अंदर ही सदगुरु बैठा है। अंदर के भाव को समझने वाला वो व्यक्ति होगा, वो कोई बिरला ही प्रेमी जन होंगे कि जिनका ध्यान वास्तव में गुरु ने जो नाम दिया है, वास्तव में उसको ध्यान में रखते हुए वैराग्य, दुनिया की तरफ से वैराग्य का भाव पैदा होना चाहिए। अगर दुनिया की तरफ से हम ख्यालों से कटे नहीं, ये तो बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो, इन्हू बाद च पिला देना, इन्हू बाद च पिला देना, इससे बार बार ध्यान जाता है। थोड़ी देर में पिला देना, थोड़ी देर में पिला देना, बार बार ध्यान बढ़ जाना। वो गुरु का जो प्यार है उस पर ही ध्यान हमारा केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु के प्यार के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं है तो आप मान के चलो। बाबा जी कई बार परम पूज्य शाह हुसैन साईं फरमाते थे कि लोग ज्ञान के अपच में डूब जाते हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञानी है क्या? ज्ञानी क्या गुरु के ऊपर कुर्बान हो सकता है? नहीं हो सकता। बुद्धि के जरिए ज्ञानवान हो करके हम विद्वान कहे जा सकते हैं, लेकिन प्रेम में डूबे वाला वास्तव में वो है सच्चे मायनों में सेवक। परम पूज्य श्याम मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी वो उच्च कोटि के सेवक थे, जिन्होंने सेवकी में अपने झंडे गाड़े और जिन्होंने मुर्शिद परस्ती में कहाँ के कहाँ पहुँचाया। मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को, मेरा कामिल मुर्शिद भी परम पूज्य शाह हुसैन साईं भी ऐसे मिले, जिन्होंने अपने कामिल मुर्शिद परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी का जबरदस्त इश्क कमाया। कई परीक्षाओं के दौर से गुजरे। लिखा था जोड़े झाड़ने वाला सेवादारी मस्ताना कहेगा उसको यहाँ भी कुर्सी, दरगाह में कुर्सी होने का, कुर्सी की लोभ नहीं मेरे को, तेरे तू शाहों का शाह, तू खुदाओं का खुदा, कुर्सी के लोभ में आने वाले नहीं। तो फिर का ठीक है, घोर नरक मिलेंगे कि नरकों से भी खतरनाक जगह तैयार कर दो, कोई परवाह नहीं। इस भय से डर कर भी तेरे को जोड़े झाड़ने वाला सेवादारी मस्ताना ना आज कहें ना कल कहें कि फिर तैयार हो। हाथी जी 6 साढ़े 6 फुट हाइट के और दुगनी उम्र के और पूरा भरमा शरीर, ताकतवर नामधारी सिख हाथी राम जी, परम पुण्य बाबा जी 13-14 साल के दुबले पतले बालक, वो नारे लगाते शाहों के शाह के लठों से कूटो। जहाँ लठ पड़ता उनके हाथ का, कभी आप देखा हो, जिस जगह पड़ता वो चमड़ी उधर जाती, लहू लुहान हो जाते। पर उतने ही जोश खरोश से वो ऊपर से दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और करते थे, अंदर सहारा परम पूज्य श्याम मस्ताना जी खुद देते। जैसे कुम्हार वस्त्र बना, ऊपर से कुटाई करता है, नीचे हाथ दे के रखता है। ऐसे क्योंकि ये कामिल मुर्शिद जिसको पसंद करता है उसमें ऐसा कर्तव्य करके खुद ही उसकी घड़ाई करता, अंदर से घड़ाई करके इश्क में उनको डुबो करके उनकी घड़ाई करी। फिर जब मार कूट करके उस रास्ते को भी तय कर लिया, उस कसौटी पे भी खड़े उतर गए, तो उसके बाद में अगला रास्ता जेल में डलवाने का, सारी कसौटियों पे खड़े उतर गए। खुद निरंजन के काल का नाम तेरा नाम अच्छे रोशन रखते हैं कि दुनिया में रोशन नाम करेगा। कितने स्टेटों में जा जाके शाह मस्ताना जी के और बागड़ परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी को, जो बागड़ की ड्यूटी उनके कामिल मुर्शिद परम पूज्य सामन सिंह जी महाराज जी ने लगाई थी, वो ज्योति ज्योत उनके समाने के बाद में उस ड्यूटी को संभाला। मैं विनती करना चाहता हूँ, बागड़ में परम पूज्य शाह हुसैन साईं ने दखल दिया, फिर कई को जगमाल वाली से नाम दिया, कईयों को सरसे से दिलवाया। आप तो देना नहीं चाहते थे, वो कोई वचन में फंस के उसके बाद में 2013 में शुरू किए। तो इस तरह से उन्होंने अपने कामिल मुर्शिद का जो
अधूरा काम था उसको संभाला था। और बागड़ में आज रामधारी धन श्याम मस्ताना, धन श्याम मस्ताना, धन श्याम मस्ताना जी के नारे लग रहे हैं, क्योंकि बागड़ परम पूज्य श्याम मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी को उनके कामिल मुर्शद द्वारा सौंपा गया था, जिनका आज हम जन्मदिन मना रहे हैं। मैं विनती करना चाहता हूँ, वास्तव में सेवक ऐसा हो जिसके मुख पर हमेशा अपने गुरु की प्रशंसा हो, जिसके दिलो दिमाग में गुरु ही छाया रहे। परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी जिन रास्तों से निकलते थे वहाँ धन सामंसा होता था, और जिन महफिलों में बैठते थे वहाँ धन सामंसा होता था। वो अपने वजूद को ख़त्म करके सामन में हो चुके थे, सामन शाह में हो चुके थे। जहाँ वो बैठते थे सामन शाह की खुशबू निकलती थी, सामन शाह जी की, उनके वाणी से, उनके रोम रोम से सामन शाह की खुशबू निकलती थी। और संगत हजारों बैठी तो वो भी सामन शाह में हो जाती थी। ये असलियत थी परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी की, और ये उनकी हस्ती थी। मैं खुशकिस्मत समझता हूँ, मुझे कामिल मुर्शद भी ऐसे मिले कि जिन्होंने अपने अपने कामिल मुर्शद के इश्क में अपने को ख़त्म किया और अपना स्वरूप भूल करके हर वक्त शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी का जिक्र करते थे। और वो भी जहाँ बैठते थे उस महफिल को शाह मस्ताना में बना देते, मस्ताना बलूचिस्तानी में बना देते थे। वो उनकी लगनी थी कि कठिन से कठिन दौरों से गुजरे सारे कठिन काम जो है, जिस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, वो करके ही आए। क्योंकि परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी, वो उनका प्रेम उनके दिल में एक तरह से कूट कूट के बसा हुआ था। परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी का आपको पता एक वाक़या आता है, बताते हैं कोई मोहन आया, चिट्ठी लिख चिट्ठी कि माँ सामन शाह, पिता सामन शाह, ये सामन शाह, सारा कुछ सामन शाह, जिंद सामन शाह, जान सामन शाह। और वास्तव में सब कुछ सामन शाह था, मस्ताना ही तो कहीं थे ही नहीं। यही बात परम पूज्य शाह रोशन शाही के संबंध में, मैं 4-4.5 साल का बच्चा था तब से लेकर, और मेरी ये उम्र हो गई तब तक 2020 तक मैंने देखा रोशन कहीं जीवान पर नहीं होता था। शाह मस्ताना, शाह मस्ताना, शाह मस्ताना, शाह मस्ताना, ये गुरु के प्रेम की इंतहा समझता हूँ। मुझे वो आप साथ में थे, चलो उन्होंने आशीर्वाद दे करके मुझे पीछे छोड़ करके गए, लेकिन पाबंद किया एक चीज से कि मेरा नाम को भूल जाना, मेरे कामिल मुर्शिद को आगे रखना हमेशा। परम पूज्य शाह मस्ताना जी कभी ये मोह नहीं किया कि मेरी प्रशंसा, मेरा प्रचार करे, वो तो मेरी ड्यूटी का पार्ट है। मैं मेरे मुर्शिद से जो कुछ मिला उसको भूल कैसे सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले जिक्र जकार करने की ड्यूटी रहती है मेरी। परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी, उनके एक तरह से उपकार का बदला, हम जैसे एक शब्द गाया जाता है, तेरे उपकार का बदला चुकाया जा नहीं सकता। उनके उपकार का बदला चुका नहीं सकते, क्योंकि ना वो इस क्षेत्र में आते, ना मेरे कामिल मुर्शिद उनकी शरण में आते, और ना उनको अपने प्रेम से सींच कर तैयार करके हमारे लिए भेजते। वो भी कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाही। प्रेम गली बड़ी तंग है जिसमें दो नहीं आ सकते। अपने आप को भी रखोगे और गुरु को रखोगे, दो नहीं आ सकते। प्रेम गली अति सांकड़ी तामे दो ना समाई, दो नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, गुरु को हम लोग, गुरु हरि का रूप है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अब मेरे अंदर गुरु है, मैं नहीं बचा। मैं रहेगी जद मैं सी सजदे करदा रहा, जद मैं ना रही फिर सजदा क्या। अगर मैं है सजदा करता रहा, अलग है। नदियां बह करके समुंदर में चली गई, समुंदर का रूप होगी, उनका अलग तो नाम है नहीं कि ये गंगा का, ये यमुना का, ये सरस्वती का, ये उसका, ये उसका, नाम खत्म हो गया। हमें अपना वजूद ख़त्म करके गुरु में होना। परम पूज्य शाह रोशन साईं का अनेक मर्तबा मैंने बचपन से लेके पूरी उम्र देखा है, वो अपने आप को ख़त्म कर चुके थे। वो केवल शाह मस्ताना, शाह मस्ताना, शाह मस्ताना करते थे। मेरे याद आता है उस दौर को मैं भूल नहीं सकता। मैं नाम नहीं लेता, कहीं से कोई ऐसा उनको धमकी मिली, खबरदार जो ये किया अच्छा नहीं करते, खबरदार जो वो किया अच्छा नहीं करता, खबरदार संगत की अच्छा नहीं करता। और के
मस्ताना मस्ताना करना छोड़ दो भाई, बाकी सारी बातें आपकी मान लूँ और ये ना मानी जाए तो क्या समझ लो फिर आपका जीना ही पसंद नहीं किया। जा जिसने आपको हुक्म जारी किया उसको कह दो मस्ताना रोम रोम दे विच रच बस गया, मेरी जिंद और जान है प्राण है, उन भूल के एक पल भी जीना पसंद नहीं करूंगा मैं। जा कह दो जी। उसको भूल के जीने का अर्थ क्या है? वो कहते थे तेरा प्यार मैं कैसे छोड़ दूं, मेरी उम्र भर की तलाश है। तेरा प्यार ही तो मेरी तलाश है, उम्र भर की तलाश है। उसको छोड़ने के बाद में मैं जी के करूंगा क्या? मैं जी के करूंगा क्या? परम पूज्य शाह रोशन साईं ने वो पाठ पढ़ाया संतों को कि आप फिरका परस्ती में मत जाओ। ये दुनिया बाहरी आडंबरों में फंसी हुई है कि ना, ये आडंबर आपका गुरु के साथ में कनेक्शन जोड़ नहीं सकते जब तक कि हम अपने आप को भूल करके अंदर नहीं उतरेंगे, गुरु के प्यार में, गुरु के दिल में नहीं उतरेंगे, उसके साथ में अभेद नहीं होंगे, तब तक हमें कुछ हाथ आने वाला नहीं है। हम बाहर अगर पतासा है, एक ड्रम पानी का भरा हुआ पतासे को उसके अंदर डाल दो, 10 मिनट 20 मिनट बाद में पतासा मिल जाएगा, ख़त्म कर लिए। असी अपने वजूद नू ख़त्म करके गुरु दे अंदर एक निक होना उतरना है, उतरना है। अपने वजूद को जिसने ख़त्म नहीं किया वो अपना वजूद अलग रखता है, कहता मैं कुछ हूँ, अपनी प्रशंसा चाहेगा, अपने नाम को कहेगा मेरा नाम ये वो, तब तक हम दूर हैं केवल और केवल के गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिन नहीं तेरा कोई होर। तू गुरु गुरु कर, गुरु के बिना तेरा कोई होर नहीं। इस तरह की स्थिति में जा, तब कहीं जा कर के तेरी बात बनेगी। प्रेम की स्थिति का एक छोटा सा एग्जाम्पल, उदाहरण मैं विनती कर रहा हूँ सहजोबाई का। सहजोबाई अपने गुरु के प्रेम में इस कदर डूबी हुई थी कि बताते हैं मालिक खुद आ गया बाहर दरवाजे पर, उसको कहा कि मालिक आया है कि एक बार उनको कहो इंतज़ार करें, मैं गुरु के चरण वंदना कर रही हूँ, गुरु की चरण वंदना कर रही हूँ। इसी बात को कबीर साहब ने ऐसे जाहिर किया कि गुर गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुर आपने जिन गोविंद दियो लखाए। कि मैं गुरु के बलिहारी जाता हूँ, उसी ने मेरे को गोविंद लखाया है, नहीं तो मैं तो पचड़े में पड़ा हुआ था। इसी बात को सहजोबाई बोलती हैं राम तजूं पर गुरु ना बिसारूं, मैं राम को तज दूंगी पर गुरु को नहीं बिसार सकती। कि गुरु ने मेरी अंदरूनी तरक्की की, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाई। हरि ने जन्म दे करके भेज दिया, पर गुरु ने इस आवागमन को जन्म बन के फेरे को ख़त्म कर दिया। हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, वो हरि ने मेरे को कुटुंब और माया ममता में फंसा दी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी, गुरु ने ममता की बेड़ियां काट दी। हरि ने रोग भोग उलझाए, गुरु ने कर कृपा भुगताए, गुरु ने कृपा करके रोगों भोगों से ऊपर उठा दिए, काट दिए। हरि ने मोसू अपने आप छुपाए, उसने मुझसे अपने आप को छिपा रखा, अंदर बैठा है पर लेकिन नज़र नहीं आता। गुरु ने दह दीपक दर्शाए, उसने जो एक गुरु ज्ञान ऐसा दिया, अपने प्रेम के घोड़े पर सवार होकर के मेरे को वो हरि के दर्शन करवा दिए। गुरु ऐसी चीज़ है। इसी बात को क्या कहानी कहाँ कि वास्तव में हम बाहरी चीज़ों में फंसे हुए हैं, अपने शरीर के मोह में फंसे हुए हैं, अपने परिवारों के मोह में फंसे हुए हैं, जो काम आने वाले पदार्थ हैं उनके मोह में फंसे हुए हैं। ये बाहर फंसे हुए हैं। इस बाहर के चंगुल से निकल करके जब तक हम गुरु के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित नहीं होंगे, उनके समर्पण करके उनका हो नहीं जाएंगे, उनके गुलाम नहीं बन जाएंगे, अपना दिल उनको पेश नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, तब तक हमारे हाथ पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे दिल में संसार से हमारे मोह ज़्यादा है। संसार विषय वासनाओं का रस पीता है, उसका असर जैसे गठजोड़ा उनके साथ में हम बिठाएंगे, उनके प्रेम में हम अपने आप को कब्जे में उनके में रहेंगे हैं, तो उसका नतीजा ये होगा कि उस विषय वासनाओं का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा। हमारे अंदर जो प्रेम का थोड़ा बहुत कुणका है वो धुल जाएगा। ये तो मजीठा रंग चढ़ने की ज़रूरत है। गुरु का मजीठा रंग जो शब्द गाया जाता है, श्याम मस्ताना मेरी रंग दे चुनरिया, काली ना ओढ़ूँ पीली ना ओढ़ूँ, ऐसी तेरे नाम की रंग प्रेम की रंग चढ़ा दे उस पर, और धोबी धोवे चाहे सारी उम्र, सारी उम्र धोबी, काल रूपी धोबी, उसको धो धो के थकले, ऐसा मजीठा रंग जिसके ऊपर चढ़ गया काम तो उसका बनना। हम पत्नी, परिवार,
और दूसरे पदार्थों के प्रेम में हमारे दिल पर जो है उन्होंने कब्जा कर रखा है। जिस पर कब्जा गुरु का होना चाहिए, उसके प्यार का होना चाहिए। ये दिल परम पूज्य शाह रोशन साईं मेरे कामिल मुर्शद फरमाते थे, परम पूज्य शाह मस्ताना जी के टाइम में भी आता गुरुमत सिद्धांत से, तू अपना सारा माल मत्ता दुनिया को सौंप दे, पर दिल उसकी अमानत है, ये मत सौंप, इसको खयानत मत कर। हम रात दिन खयानत करते हैं, अमानत में खयानत करते हैं, ये तो उसकी अमानत है, ये उसकी बैठने की जगह है। परम पुण्य बाबा जी फरमाते थे, तू अपने मन मंदिर को कूड़े करकट से साफ कर ले, ताकि तेरा प्रीतम तेरे इस दिल में आकर के जगह बना ले। अगर तू ऐसा नहीं करेगा कोई और घर ढूंढ लेगा। मेरे एक एग्जाम्पल याद आता है, एक वो फ़कीर था, अच्छा पहुँचवान था, उसके सेवक थे करीब 500। एक कोई आदमी और गया, मुझे अपना मुरीद बना लो, सेवक बना लो। वो कहने लगा ठीक है, तेरे को इनके साथ नहीं रखता, तू जा 10-12 किलोमीटर दूर इनके लिए चावल कूट करके चावल निकाल के दे दिया कर, और तेरे को यहाँ नहीं आना, मैं खुद ही आऊँगा कभी दर्शन तेरे को देने के लिए, तेरे को नहीं आना, जब तक मैं ना कहूँ नहीं आना। नहीं आए, 12 साल बीत गए, बेचारा कूटता रहा, उसके मन में कई तरह के संकल्प विकल्प उठते रहे। ये काम ही ऐसा करना था तो घर में करता, यहाँ फंसा दिया। फिर करते करते चलो मेरा इसमें भी कोई भला होगा, वो करते करते संकल्प विकल्प दूर हो गए। उसके बाद में गुरु ने ऐसी तवज्जो दी, उसके प्यार में वो डूब गया, उसके तड़फ पैदा होती, हाय गुरु कब आएंगे, हाय गुरु कब आएंगे दर्शन। उसके अंदर की सारी धुलाई होकर के वो गुरु के अंदर डूब गया, गुरु के अंदर राग और द्वेष सारा का सारा उसका नष्ट हो गया, सारा नष्ट हो गया। उसके एक छोटा सा एग्जाम्पल देके खत्म, वो सारा उसका नष्ट हो गया। उसके बाद में गुरु साहब का अंतिम समय आ गया कि भी एक ऐसा श्लोक लिखो अपने अनुभव का, वो अपने अनुभव का लिखो, मुझे पसंद आएगा उसको उत्तराधिकारी नियुक्त करूँगा। कोई किसी की हिम्मत नहीं कि अंतर्यामी थे, किसी एक को तैयार करके उसमें लिखा, मन एक मंदिर है जिसमें कूड़ा करकट समा गया, उसको साफ करने की ज़रूरत है, तभी सत प्रकट होगा। बाहर निकले, उनके किस मूर्ख ने लिखा, नाम लिखो, वो अब किसी की हिम्मत नहीं। फिर करते करते 1-2 दिन उसके पास से निकल रहे थे 10 किलोमीटर दूर से, वो कहते गुरु साहब ज़रूरत से ज़्यादा सख्त हैं, क्योंकि गुरु श्लोक तो सही लिखा था। वो अनपढ़ जो आदमी जिसकी कूटने कुटाई चावल कूटने की ड्यूटी थी, वो कल के बिल्कुल गलत था, क्या तू बड़ा है विद्वान, तू ये चावल कूट, तेरे को क्या पता। फिर करते करते 2 बातें कही कि तू ये श्लोक लिख के अनुभव के आधार पर, क्या मैं गद्दी नसीन होना नहीं चाहता, उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहता, क्या नहीं तू हाथ जोड़ के विनती है। वो गया, क्या पर मेरा बताओगे नहीं, लिख के आ गया और वापस आ गया। गुरु साहब निकले, भाई ये किसने लिखा, नाम बताओ, कि हमें पता नहीं। अंतर्दृष्टि देखा, अच्छा जिसने लिखा उसके पास जा रहा हूँ। वो गया तो उसको जाके चोला दे दिया, तू उत्तराधिकारी। कह रही जी मेरे को इस चक्कर में नहीं, भाई तू कहीं दूसरी जगह चला जा, नहीं तो ये तेरे को तंग करेंगे। उसने क्या लिखा था, ना कोई मन है और ना ही कोई गंदगी है, केवल सत्य ही सत्य है, क्योंकि मन उसका रहा नहीं, मन नहीं रहा, गंदगी नहीं रही, केवल गुरु ही गुरु, गुरु ही गुरु, गुरु कर मन मोर, गुरु मन नहीं तेरा कोई हो। साथ संगत जी, मैं विनती करना चाह रहा हूँ, परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ने इसीलिए अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़ निकाल करके एक संदेश दिया, क्या, प्रेम रूप में गुल बहार, युगों युग से दोनों जहानों का साथी, हर घट में मौजूद प्रेम रूप में सतगुरु। हमें परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी के इस सबक को याद करना है, उसी को जीवन में अपनाना है। हम उस सबक से सारे ज़्यादातर भटके हुए हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करना, उसको जीवन का हिस्सा बनाना है। इसीलिए बाहु का एक श्लोक आता था, क्या, कि मज बांधे दरवाजे ऊंचे राह रबाना मोरी हूँ। वो रब को मिलने का रास्ता बिल्कुल बारीक है, वो प्रेम के रास्ते जाता है। परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी का ये रास्ता हमें दिखाया हुआ है। इसलिए संत महात्मा आते, उनके टाइम के एग्जाम्पल जो उन्होंने देखे हैं, उनके साथ में पल भोगे, वो हमारे लिए एक तरह से बड़े एक मार्गदर्शन के रूप में, मार्गदर्शिता के रूप में सारी संगत को पुनः परम पूज्य परम संत सामन सिंह जी महाराज जी के जन्मदिन की बधाई देता हूँ। और मैं आपके प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूँ कि आपने मुझे हुक्म जारी करके आपके दर्शन
महात्मा जन के दर्शन और संगत के, गुरु रूपा संगत के दर्शन करने का शुभ अवसर प्रदान किया। आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजारी। विशेष विनती करूँगा, मैं आपके बालक समान हूँ, मेरे कामिल मुर्शद के आप गुरु भाई हो, मैं पूज्य नहीं हो सकता, आप मेरे लिए पूज्य हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। चल जब सब दो शब्द सुना दो, सुना दो दो शब्द हो श्याम सन। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, परम पूज्य परम संत शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा, परम पूज्य शाह रोशन साईं तेरा ही आसरा। सतगुरु जी दी प्यारी साध संगत, मैनू पूजनयोग संत बाबा गुरदयाल सिंह जी ने आदेश फरमाया है कि जो मैं अपने कामिल मुर्शद दे महफिल दे विच उन्हां दे चरनां विच खड़ा हो करके गुनगुनांदा सी, वो आप दे सामने पेश करां। आप जी दे आग्या नूं सिर मत्थे रखदे हुए वो आप जी दे सामने पेश कर रहे हैं। इन्नी कृपालता करना, ताली बजाण दी थोड़ा सा साथ देना। दो धन सतगुरु ही आसरा। श्याम मस्ताने जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। श्याम मस्ताने जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। भाई याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। हाय याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। श्याम मस्ताने जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। याद करेगी दुनिया बाबा शाह मस्ताना। श्याम मस्ताने जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। श्याम मस्ताने जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। भाई याद करेगी दुनिया हाय तेरा मेरा अफसाना। ओए याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी संवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी संवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी संवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। श्याम मस्ताने की मोहब्बत को भाई मैंने तो खुदा माना। श्याम मस्ताने की मोहब्बत को हाय
मैंने तो खुदा माना। भाई याद करेगी दुनिया हाय तेरा मेरा अफसाना। ओए याद करेगी दुनिया भाई तेरा मेरा अफसाना। शमस्तान जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर न जाए, तेरे बिना क्या जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ तेरे कदमों में मर जाना। ओ भाई तेरे संग जीना यहाँ तेरे कदमों में मर जाना। शमस्तान जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। शमस्तान जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। भाई कहाँ ऐसा याराना, ओ कहाँ ऐसा याराना।